हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे थे, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 है उसका। इसमें 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है, जिससे एक से पहले 1 से 3 तक वीडियो अपलोड कर देंगे। जो नहीं देखे वो देखिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर जो नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है सेट 4 का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य छांटना है। पहला के आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया हरिकेन जो चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया में विली चक्रवात आता है, जबकि हरिकेन चक्रवात जो अटलांटिक महासागर के कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में टॉर्नेडो आते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून और हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। 2 का आंसर हो जाएगा डी, सोनोरन नहीं है। सोनोरन नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? कौन सी नदी जो है 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? 3 का आंसर हो जाएगा वे, डेन्यू नदी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यू नदी जो यूरोपीय देशों की 5 राजधानी बुखारेस्ट रोमानिया, ब्रातिस्लावा स्लोवानिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरने के बाद काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में कौन सा द्वीप है? 4 का आंसर हो जाएगा न्यू गिनी है। न्यू गिनी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? 5 का आंसर है डी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? 6 के आंसर हो जाएगा ए, कनारी जो धारा है वह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी जो ठंडी जो महासागर धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, 918 है बिहार का लिंगानुपात। और आइए देखते हैं बिहार के बारे में जनगणना से संबंधित। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। राज्य की कुल साक्षरता यानी बिहार राज्य की 61.80% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। कुल महिला साक्षरता है 51.50% है। कुल पुरुष साक्षरता है 71.20 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? 8 के आंसर हो जाएगा डी, दूध जो गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी। इसके अलावा तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मिनोरी ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते? 9 के आंसर हो जाएगा डी, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 10, पुनपुन नदी गंगा में किस किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? 10 के आंसर ए, फतुहा में मिलती है। फतुहा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य के है? रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य के? 11 के आंसर ए, बिहार सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट 12, और अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। 12 के आंसर ए, सैडल पीक है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 13 का आंसर होगा
ए मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। और छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री की चैनल है। और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य डंकन पैसेज दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हिंद महासागर में स्थित है, डंकन पैसेज में स्थित है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2022 की किताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022 की किताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? 14 का आंसर हो जाएगा डे, मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने से स्वीकार किया था? 15 का आंसर हो जाएगा वे आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? 17 के आंसर हो जाएगा वे इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है मजम उल बहरीन यानी दो समुद्रों के संगम की रचना किसने की थी? दो समुद्रों का संगम की रचना किसने किया? 18 के आंसर हो जाएगा से दारा सिकोह ने किए थे, दारा सिकोह। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है बम्बई के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बम्बई के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गैरोल्ड ओंगिकार थे। गैरोल्ड ओंगिकार जो थे बम्बई के वास्तविक संस्थापक थे। मद्रास ने फ्रांसीसी डे ने मद्रास में सेंट जॉर्ज की स्थापना की थे। और 1996 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था 1996 में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 20 के आंसर जगह ए मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? 21 के आंसर जगह ए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट 22 भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 22 के आंसर जगह से 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर मिली थी। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है अग्रसर किस नदी के किनारे स्थित है? अग्रसर किस नदी के किनारे स्थित है? 23 के आंसर ए यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 24 के आंसर जाएगा वी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन बने थे? 25 के आंसर जाएगा ए हुम बने थे, ए उहुम बने थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का 20 खिताब जीता है? थॉमस खिताब किसने जीता? 26 के आंसर जाएगा 26 के आंसर होगा डी भारत ने जीता है, भारत ने। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? 27 के आंसर जाएगा डे रेडी को लाभ होता है। नेक्स्ट 28 फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 28 के आंसर जाएगा ए संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? 29 के आंसर जाएगा से मिजोरम है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है भारत में पहले जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहले जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 30 के आंसर जाएगा ए 1976 में किया गया था, 1976 में। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है
भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? 31 कैंसिल हो जाएगा, 31 कैंसिल हो जाएगा, डी नेपाल बना है, नेपाल। 31 कैंसिल हो जाएगा, नेपाल। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वहारी जंतु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 32 कैंसिल हो जाएगा, से द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 33, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? 33 कैंसिल हो जाएगा, बे किशनगंज में होता है, किशनगंज में। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? 34 कैंसिल, ए दाद होता है। नेक्स्ट 35, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? 35 कैंसिल होगा, से ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, वैश्विक तापन में से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? 36 कैंसिल, डी समुद्र का स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, द्वीपीय देशों की खतरा। 36 कैंसर, डी ये सभी है। नेक्स्ट 37, लूलो का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लूलो का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? 37 कैंसर होगा, भी लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है। 38 कैंसर होगा, से द्रव का पृष्ठ तना। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होती है? प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होते हैं? 39 कैंसर होगा, डी तरंगधार्य और वेग परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होती है? रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 40 कैंसर होगा, वे। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 41 कैंसर होगा, NHCO3 होता है, NHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि में अदिश राशि जो है 42 कैंसर से द्रव्यमान अदिश राशि है। दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन स्तनपायी है? कौन सा स्तनपायी है? 43 कैंसर होगा, चमगादड़, समुद्री सिंह, समुद्री गाय, ये सभी ये स्तनपायी जानवर हैं। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे हैं? निम्न में कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? 44 कैंसर जाएगा, ए घटपर्णी होते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 45 कैंसर होगा, ए ग्रेगरी जॉन मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है? 46 कैंसर जाएगा, ए 28 होती है। नेक्स्ट 47, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? B6 को कहा जाता है। 47 कैंसर जगह, ए B6 को कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति होती है। 48 कैंसर जाएगा, ए 1 मीटर उत्तल लेंस की होगी। नेक्स्ट 49, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान जो है वह गलत है? 50 के आंसर जाएगा, सी आपात उपबंध भाग 18 में उल्लेखित किया गया है। भाग 18 में उल्लेखित किया गया है आपात उपबंध। आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 312 में, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में है। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब
राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था जो है 51 के आंसर ए मानवाधिकार आयोग है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 52 के आंसर देगा डे विलियम लॉरेंस नहीं थे। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। 53 के आंसर ए भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते हैं। 53 के आंसर जाएगा डी स्थानीय निकायों के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 55, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। 55 के आंसर जाएगा डी BN राव को जाना जाता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। 56 के आंसर जाएगा से 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है 57, राज्यसभा का गठन कब किया गया था। राज्यसभा का गठन कब किया गया था। 57 के आंसर जाएगा वे 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 58 के आंसर जाएगा वे 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया था। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, स्वस्थाने क्या है। स्वस्थाने क्या है। NC2 क्या है। 59 के आंसर ए वनस्पति या जंतु के संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में करना स्वस्थाने कहलाता है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है कब से। 60 के आंसर 1983 से किया गया है। नेक्स्ट 61, ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है। 61 के आंसर जाएगा से पर्यावरण समर्थकों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट 62, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है। बिहारी के संपादक कौन है। 62 के आंसर का भी बाबू महेश्वर प्रसाद थे, बिहारी के संपादक थे। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की नृत्य है। यक्षगान किस राज्य की नृत्य। 63 के आंसर ए कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, ताम्रलिपित किस राज्य में स्थित है। ताम्रलिपित किस राज्य में स्थित है। 64 के आंसर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्न में किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। 65 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट है। 66 के आंसर बी। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 में बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 67 के आंसर जाएगा ए ढाका में किया गया है। ढाका में। नेक्स्ट है 68वां, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफा किस राज्य में से। 68 के आंसर ए महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, निम्न में किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। 69 के आंसर ए मिस्र में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है, जिसके नाम है सुल्तान हसन मस्जिद है। सुल्तान हसन मस्जिद। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। दोस्तों अच्छे से रिवीजन करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।